उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को चूज़ किया जाता है। क्यों चूज़ किया जाता है बाइनरी और हेक्साडेसिमल को? इसकी 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहले हेक्साडेसिमल के नंबर देखें। अगर हम एक नंबर 6918 को स्टोर करना चाहते हैं, जब हम इसका इक्विवेलेंट बाइनरी बनाएँगे ना, तो आप देखें इतनी सारी बिट्स बनेगी। अभी ये नंबर 6918 है और अगर हम देखें तो इसकी बिट्स जो है ना ये कंप्लीट हो चुकी हुई हैं, ठीक है? तो हेक्साडेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 16 है और अगर 16 बेस है तो हम बड़ी दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं कि अगर 16 बेस है तो इसमें डिजिट भी 16 होंगे और वो 16 डिजिट कौन-कौन से हैं इस टेबल में आपको दिखाए गए हैं। 0 से लेकर 9 तक तो वो नॉर्मल डिजिट हैं और 10 के लिए ए का सिंबल है, 11 के लिए बी का सिंबल है, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी और 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। ये आपके पास एक हेक्साडेसिमल नोटेशन है। हर हेक्साडेसिमल नंबर जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक 4 बिट बाइनरी नंबर से। यानी अगर हम एक बाइनरी नंबर लें जो 4 बिट्स पर मुश्तमिल हो तो एवरी हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली विद बाइनरी नंबर। यानी आप 0 को 4 ज़ीरोज़ के साथ, 1 को 001 के साथ, 2 को 0010 के साथ, ये सिंपल कन्वर्जन है, सिंपल। यानी आप 11 को रखें बीच में, 2 पे करें डिवाइड तो आपको ये वाला नंबर मिलेगा जो कि बाइनरी में बराबर है। आप 14 को तब्दील करना चाहते हैं, 14 को रखें, डिवाइड वाला रूल लगाएं तो आपके सामने ये वाले जो है ना वो 4 बिट्स आपके पास आ जाएंगे जी। इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एक तो ये हमारे पास एक कह लें कि रिलेशनशिप है। इस वजह से हम अब इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक नंबर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यही चीज़ सीखेंगे जी। सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे कि हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यानी सबसे पहली चीज़ हम ये सीखेंगे। ये डायरेक्ट मेथड है जी, कन्वर्टिंग बाइनरी टू इधर मतलब ये डायरेक्ट मेथड के ज़रिए। सिंपली क्या है, ये आपके पास एक बाइनरी नंबर है, आप इसको लेफ्ट साइड से 4-4 नंबरों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखें 4-4 बिट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर लिया जी। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे 4-4 बिट्स में हमने डिवाइड कर लिया। अब टेबल ऊपर हम देख कर आए हैं, उस टेबल के मुताबिक ये आपके पास बनता है डी। यानी डी बनता था आपके, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 1, 4, 5 और 8, 13 डी के बराबर है। ये 13 बन गया, ये 6 बनता है और ये बी बनता है, ये 9 बनता है और ये 6 बनता है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ पे एक बना देता हूँ। उसके मुताबिक आप इसे जब चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये मैं आपके सामने एक टेबल जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ जी आपको, ठीक है? बल्कि ये तो आपको शायद नज़र नहीं आएगा, मैं एनोटेशन के ज़रिए आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से करेंगे। ये मैं पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। आप ना जी यहाँ पे एक टेबल बना लें 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और उसके बाद 8 जी। ये आपकी 4 बिट्स बन गई। बाइनरी नंबर सिस्टम में पहली बिट इकाई की होती है, दूसरी बिट की पोज़ीशन वैल्यू 2 होती है, तीसरी बिट की पोज़ीशन वैल्यू 4 होती है और चौथी बिट की पोज़ीशन वैल्यू 8 होती है। ये क्यों होती है, ये पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। अब आपके पास नंबर है 1101, इसके नीचे लिखें जी 1101 जी। अब कैलकुल जिनके नीचे 1 है उनको जमा कर लें। 8 है, 4 है और 1 है। 8, 4, 12 और 1 13। 13 जो है वो डी के बराबर है, यहाँ लिख दें डी। उसके बाद आप 1001 को कैलकुलेट करके देखें। देखिए जी 1001। तो आप देखें सिर्फ 2 बिट्स हैं जिनके नीचे 1 है, 8 वाली और 1 वाली, और 8 जमा 1 क्या है, ये आपके पास 9 है जी। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट मेथड है कि आप इनको देख सकते हैं। 1, 2, 4 और 8 लिखें, उसके नीचे आप जो भी बाइनरी के 4 बिट्स हैं वो लिखें और उसके बाद आप यहाँ से जो 1 है उनको जमा कर लें। जैसे इसमें 8 के नीचे 1 है, 8 तो 4 के नीचे है तो 8, 4, 12, उसके बाद 1 के नीचे है तो ये हो गया 13 और 13 को हम
डिनोट करते हैं डी से, तो ये आपके पास डी बन गया। उसके बाद 9 वाले की एग्जांपल देखें जी, 1001, ये हमने लिखा 1001, तो 8 के नीचे 1 है, 8 जमा 1 के नीचे 1 है, जमा 1, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो 9 बन गया, तो ये आपके पास 9 हो गया। इस तरीके से आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को डायरेक्ट, एक बाइनरी नंबर को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। देखें जी, ये एक और एग्जांपल दी गई है जी, बाइनरी नंबर आपको दिया गया, ठीक है। अब आपने इसको एक एक चीज मैं गलत बता गया हूँ जी ऊपर, वो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। राइट साइड से आपने 4-4 बिट्स उठानी है जी। मैंने पहले लेफ्ट का बता दिया, वो लकीली ये सारे पूरे थे तो इसलिए आंसर ठीक हो गया, ठीक है। ये बात मैं गलत बता गया, राइट साइड से 4-4 उठाने हैं। ये देखें, राइट से ये 4 उठाए तो आपके पास 010 बन गया। फिर उसके बाद आगे 4 उठाए तो चारों 0 बन गए। उसके बाद 4 उठाए तो वो ये 1001, और आखिर में सिर्फ एक बचा। एक के साथ आप लेफ्ट पे 3 0 लगा के इस तरह आप इसको कन्वर्ट करेंगे। ये 1 के बराबर है, ये बी के बराबर है, ये 0 के बराबर है और ये 6 के बराबर है, ठीक है जी। इस तरह आपका ये वाला बाइनरी नंबर इस हेक्साडेसिमल नंबर के बराबर है जी। सिंपल टेक्निक है जी। इसी तरह इस यही टेक्निक इसके उल्ट चलेगी जी। आपको नंबर दिया गया एफ, डी और 13 कि कहा गया जी कि इसका जो इसको कन्वर्ट करके दिखा दें जी कि ये किसके बराबर है। तो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ जी, एफ जो है ये 15 के बराबर होता है, डी 13 के बराबर है, आगे 1 है और आगे 3 है। बिल्कुल डायरेक्टली हम बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देखिए, मैं आपको एनोटेशन के साथ बताता हूँ जी। सबसे पहले मैं 3 को बनाऊंगा, तो वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली, 1, 2, 4 और 8। अब आप देखें, 3 बनाने के लिए मुझे किन किन को जमा करना पड़ेगा, 2 और 1 को। तो इसका मतलब है इन दोनों के लिए 1, बाकी दोनों 0, तो ये 3 के बराबर है। तो आप देखें 3 के लिए यही बना। उसके बाद बनाना है हमने 1 बनाने के लिए सिर्फ इसे ऑन करना पड़ेगा, बाकी सारी बिट्स जो हैं वो ऑफ होंगी। तो आप देखें ये ऑफ के बराबर है जी। उसके बाद आप देखें हमने डी बनाना है। डी कहते हैं 13 को। 13 कैसे बनेगा, 8 जमा 4 12, 12 और 1 13। तो इसका मतलब है इसे भी ऑन कर दें, इसे ऑफ कर दें, ये भी ऑन और ये भी ऑन। तो आप देखें यही बना है जी आपके लिए, जो है ना वो डी बन गया, यानी 13। एफ जो होता है ये 15 के बराबर होता है, और 15 बनता है जब चारों को जमा करेंगे। 8 4 12, 2 14 और 1 16, 15। तो इसका मतलब है जब चारों जो है वो ऑन होंगे तो ये 15 के बराबर होगा। तो आप देखें कि ये 15 के बराबर है। सिंपली अगर आप इस पोजीशन वैल्यू वाले टेबल को और इसके नीचे बिट्स लगाने के पैटर्न को सीख लें तो आप डायरेक्टली एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में, और एक हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। ठीक है जी, ये क्लियर होना चाहिए जी। दूसरा मेथड हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, और वो वही मेथड है जी, वो जो हम डिवाइड करके बताते होते थे कि 2096 है, इसको 16 पे डिवाइड करें तो 131 जवाब आता है और बाकी बचता है 0। फिर 131 को 16 पे डिवाइड करें तो ये 8 आता है और बाकी बचता है 3। और उसके बाद 8 को आप 16 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और बाकी बचेगा 8। तो इस तरह आपका नंबर बन जाएगा 830, यानी वही जो सिंपल पुराना मेथड था कि आप डिवीजन बाय 16 के ज़रिए आप इनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल तरीका जो होता था कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया है, जैसे 2096 दिया गया और आपसे पूछा, ये डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर नहीं है। ये भी तरीका आपके ज़हन में होना चाहिए। अगर डेसिमल को आपने तब्दील करना है हेक्साडेसिमल में, तो आप ये रिपीटेड डिवीजन जो आप अपनी प्राइमरी क्लासेस में सीख के आए हैं या एलिमेंट्री क्लासेस में सीख के आए हैं, तकसीम वाले फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। और उसी तरह इसका उल्ट मेथड होता है, CA2 है, वो कहता है इसका डेसिमल नंबर बताओ। तो ये भी हम पढ़ के आए हैं, C ज़रब 16, A ज़रब 16, 0 ज़रब 16, 2 ज़रब 16, और फिर हम इसका बाइनरी लेंगे तो इस तरह हमारे पास जो है ना ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ध्यान से सुन लें, ये क्या है, ये है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। इसमें बाइनरी का कोई ताल्लुक नहीं है। बाइनरी में करने का वही तरीका है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो हेक्साडेसिमल का हमने डेसिमल में चेंज करने का तरीका भी देख लिया, और इसी तरह हमने बाइनरी में भी कन्वर्ट करने का भी और कन्वर्ट बैक करने का तरीका देख लिया। अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये कैसे होती है। इसका तरीकेकार भी वही सिंपल है जी, वही हेक्सा और कैरी वाला। एक नंबर है 2AC
6, दूसरा नंबर है 92B5, इसको हम जमा करेंगे, 6 और 5 11 होता है और 11 के लिए B होता है तो हमने B लिख दिया। C और B किसके बराबर है? C की वैल्यू देखें आपके पास क्या बनती है? C की वैल्यू बनती है जी A B C 12 और उसके बाद 12 और उसके बाद B की वैल्यू होती है 11। 12 और 11 को जमा करें तो ये आपके पास बनेगा 23। क्या बनेगा जी? 23 आपके पास बनेगा। तो आप 23 को रखेंगे बीच में और इसको 16 पे डिवाइड करेंगे जी। 16 एकम 16 और 16 7 23। 7 आपका यहाँ आ जाएगा और एक आपका जो है ना ये कैरी हो जाएगा जी। जिस तरह हम 10 वाले में करते थे, जिस तरह हम 2 वाले में करते थे। अब ए जो है ये बराबर 10 के है, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 के लिए डी का सिंबल है वो हमने लिख दिया। 9 और 2 11, 11 के लिए बी का सिंबल है तो सिंपली हमने वो लिख दिया जी। तो इस तरह हम हेक्साडेसिमल को ऐड करते हैं। इसकी भी समझ आ गई है जी। सब्ट्रैक्शन में हमने देखा होता है कि हम कैरी लिया करते हैं जी, ठीक है। ये हमारे पास 5 है, ये 6 है, तो 5 में से 6 माइनस नहीं होता, हम यहाँ से एक कैरी लेंगे यहाँ से। जब हम 10 के जब हम 10 का निज़ाम पढ़ते थे तो हम 10 कैरी लेते थे। अब हम 16 का निज़ाम पढ़ रहे हैं तो यहाँ से कैरी 16 आएगा, 16 और 1 17 हो गए, 16 16 आएगा और 16 और 5 कितने हो गए? 21 हो गए। 21 में से 6 निकालें, 21 में से 6 निकालेंगे तो 15 बचेगा, 15 के लिए आपके पास यहाँ एफ आ जाएगा। ये पहले बी था, बी में से 1 निकाला तो अब ये ए रह गया, यानी 10 बच गया। ये 10 में से सी नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, ये 2 1 बच जाएगा और 16 यहाँ से आएगा। 16 यहाँ से आया, 10 यहाँ पर मौजूद था, 16 और 10 26 हो गए। 26 में से आपने 12 को निकाला तो 14 आपके पास बचा। 14 का जो सिंबल है वो ई है। यहाँ पे रह गया एक, एक एक बच गया ना, यहाँ पे 2 था तो एक तो कैरी चला गया था। अब एक में से भी ए जो है वो नहीं जाता, यहाँ से कैरी यहाँ आएगा। 16 और 1 17 हो गए। 17 में से हमने जब 10 को निकाला, ए 10 के बराबर है तो 7 बच जाएगा। यहाँ इस 9 की बजाय 8 बच जाएगा, तो 8 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कैरी 16 बन के आएगा और इधर जब आपकी रकम 16 से बढ़ जाएगी तो उसको आपने इस तरह डिवाइड के जरिए जो है वो चेंज करके तो इसको आपने मैनिपुलेट करना है जी। जी, जिस तरह हमने 16 का निज़ाम पढ़ा है, इसी तरह एक ऑक्टल नंबर सिस्टम्स है, यानी ये बेस 8 का निज़ाम है। इसकी बेस जो है वो 8 है, इसमें टोटल डिजिट 8 हैं 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। और इसको चेंज करने के लिए हमारे पास 3 बिट बाइनरी नंबर जो है ना वो यूज़ किया जाता है कि 3 बिट बाइनरी नंबर से हम इसको चेंज कर सकते हैं। 0 के लिए 0001, 1 के लिए 001 है, 2 के लिए 010 है, 3 के लिए 011 है। इसका भी वही असूल है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सेम असूल है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। सिर्फ बिट्स की तादाद आपने कम या ज्यादा करनी है, 1 2 और 4, ठीक है। आप मुझे कहो जी 6 बना के दिखाओ तो 6 बनेगा, इसको और इसको ऑन कर दो, क्योंकि 4 और 2 6 होते हैं तो 110 है। तो आप देखें 6 जो है ये 110 के बराबर है। आप मुझे कहें जी इसका 4 बना के दिखाएं, 4 इसमें बनेगा जी, हम 4 को ऑन कर देंगे, बाकी दोनों को 0 कर देंगे तो ये 100 बनेगा। तो आप देखें 4 जो है ये 10 के बराबर है। यानी 16 में हमारा 4 बिट का नंबर बनता था, 8 भी इसके साथ था, और 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 3 बिट्स के साथ हमने इसको यूज करना है। और बाकी तरीका इसका बिल्कुल सेम है कि किस तरह आपने जो है ना वो इसको मूव करना है और आगे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में, और बाइनरी नंबर सिस्टम को आपने ऑक्टल में किस तरह से चेंज करना है जी। ये मैं नहीं बताऊंगा जी कन्वर्टिंग इनटू ऑक्टल, अब ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये बिल्कुल सेम वही चीज आ गई है जी। अगर आप देखें उसी तरह हमने वही नंबर है, लेकिन अब हमने राइट से 3 3 के पेयर बनाने हैं। ये बात जरा ज़हन में रखिएगा, पहले मैं गलती से लेफ्ट बता गया था। लेफ्ट से आप 3 3 के पेयर बनाते चले जाएंगे और वो आपके इस तरह बन जाएंगे, और उसके बाद उस टेबल की मदद से या जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है उसकी मदद से आप नीचे उनके ऑक्टल नंबर लिख देंगे। तो इस तरह आप बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल बना सकते हैं, और बिल्कुल सेम वे में आप ऑक्टल से डायरेक्ट जो है वो बाइनरी बना सकते हैं। ये देखें जी, 1 7 2 6 है तो हम 1 के लिए बनाएंगे 001, 7 के लिए बनेगा 111, 2 के लिए बनेगा 010, 6 के लिए बनेगा 110।
तो आपके पास जो ऑक्टल नंबर बना 1726 का वो ये बन गया है जी। और अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो सेम वही मेथड है, 8 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 8 वाले में चेंज हो जाएगा, और अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसमें भी चेंज हमारे पास हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का उसी तरह का रूल है जिस तरह का रूल हमने 16 में पढ़ा कि देखें 2 और 1 3, 0 जमा 7 7, 6 और 7 जो है ये बना 13, 6 और 7 13 बना। तो ये चूंकि 8 का निज़ाम है इसके अंदर तो 13 हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे जी 13 को बीच में रखेंगे और हम इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8 और 5 13, तो 5 आपका यहाँ आ जाएगा और 1 आपका जो है वो कैरी बन जाएगा। 7 5 12 और 1 13 बन गया, और 13 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 15 बनता है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। इस तरह आप इसको कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल नंबर्स को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते वक्त उसी तरह कैरी लेंगे, लेकिन कैरी जो है ये 8 आएगा, 10 नहीं आएगा। ठीक है, 2 में से 1 निकाला 1, यहाँ 0 है तो यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ हो गए 8, 8 में से 7 निकाला 1, यहाँ 6 की बजाय रह गए 5, 5 में से 7 नहीं निकलता, फिर इधर से एक कैरी लिया, यहाँ 6 रह गए, यहाँ बन गए 8 और 5 13, 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 बचेगा, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बचेगा। इस तरह आप जो है वो डिफरेंट वे के अंदर जो है वो इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं और आप इनको समझ सकते हैं। जी, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की एडिशन और मल्टीप्ली एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी समझ आ गई है जी। ये सर सब्ट्रैक्शन वाला एक दफा बता देंगे। वही तरीका है तकरीबन सारा, 2 में से 1 निकाले 1, यहाँ 0 आ गया, यहाँ से कैरी लेंगे तो 8 कैरी आएगा, 8 हो गया, 8 में से 7 निकाले 1 आ गया, यहाँ रह गया 5, 5 में ठीक है से भी सही है 7 नहीं सर। निकलता तो यहाँ 8 और 5 13 हो जाएंगे। ठीक है ना, सिर्फ कैरी का फर्क आएगा जी। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ना डिफरेंट टॉपिक बनता है, यानी कोड्स के ऊपर हम बात करेंगे। ये नंबर सिस्टम सारे हमने सिर्फ इसलिए पढ़े हैं कि इंटरनली कंप्यूटर के जो कोडिंग की गई है डिजिट्स की वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सेस कोड आता है, इसको हम देखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बीसीडी कोड सिस्टम क्या था इसको देखेंगे, फिर हम आस्की को देखेंगे। आस्की वाला क्वेश्चन जो है वो आपने देखा, आपके उसमें भी आया हुआ है, आपकी असाइनमेंट में भी आया हुआ है। ठीक है जी, फिर ग्रे कोड आया, फिर उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो है वो ग्रे के बाद जो है मेरा ख्याल है आस्की 7 आएगा, और आस्की 7 के बाद जो है ये आस्की कोड आया जी, 7 वाला भी होता है। एक्सटेंडेड आस्की जो होता है ये 8 वाला होता है, और जो आस्की होता है ये 7 वाला होता है। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद पैरिटी, इवन पैरिटी मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो ये कोडिंग कोड जो है ना ये हमारा एक टॉपिक बनेगा लॉजिक गेट तक ना। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को हम नंबर सिस्टम के टॉपिक से ज़रा डिफरेंट रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने पहली दफ़ा ये क्लास ज्वाइन की है तो उसके साथ मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ जी। इसमें प्रीवियसली जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स मौजूद हैं। ये प्लेलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पर इससे पहले जो मैंने लेक्चर पढ़ाए हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर पड़ी हुई है। ये रिकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं जी। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर।